हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे लेबर की, ठीक है। लेबर के बारे में समझते हैं ज़रा। तो पालमपुर में क्या सीन है, पालमपुर में कह रहा है कि अगर देखा जाए तो लैंड के बाद जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या है, लेबर है कि नहीं, कि उस पर काम कौन करेगा, ठीक है। तो लैंड होना चाहिए और लैंड के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लेबर। उसके बाद फार्मिंग में जैसा कि हम लोग जानते हैं, खेती बाड़ी में जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है लोगों का, है कि नहीं, लोगों का बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तब जाके फसल सही ढंग से होता है, हम लोग के पास आता है, मिलता है कि नहीं। तो इसीलिए किसान भगवान के समान है, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो जो भी स्मॉल फार्मर्स है पालमपुर में, जो भी स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने परिवार के साथ मिलके, अपने बीवी बाल बच्चा के साथ मिलके क्या करते हैं, वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। तो वो जो लेबर होता है वो अपना जो लेबर होता है वो खुद कर लेते हैं, है कि नहीं। अपने खेत में जो भी काम पड़ रहा है उनको, या जो भी काम करना होता है, वो अपने खुद से या फिर अपने परिवार वालों के साथ मिलके क्या कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो मीडियम फार्मर्स है या फिर लार्ज फार्मर्स की अगर बात करें, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें जो होता है फार्म लेबरर्स को हायर करना पड़ता है, ठीक है। जो भी खेत दूसरों के खेतों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको हायर करके वो लोग काम करवाते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं, वो तो खुद से कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े फार्मर्स, ठीक है, लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो फार्म लेबरर्स को हायर करके अपने खेतों में काम करवाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। Farm laborers came either from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फार्म लेबरर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। या तो वो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, दूसरों के खेतों में बस काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। उनका काम ही होता है कि दूसरों के खेतों में काम करना, तो वो लेबर होते हैं प्योर, ठीक है। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो जिनका छोटा छोटा प्लॉट है, छोटा छोटा ज़मीन है, ठीक है, और छोटे ज़मीन पे वो अपना क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, लेकिन उससे उनका भरपाई उतना नहीं होता है, उनसे उनका जो परिवार का खर्च है वो नहीं निकलता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अपना तो काम करते ही करते हैं, बाकी दूसरों के खेतों में भी जाके क्या करते हैं, वो लोग काम करते हैं एज अ फार्म लेबरर्स, ठीक है। तो इस तरह के दो इंसान जो है, दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। एक फार्म लेबरर्स, दोनों ही फार्म लेबरर्स हैं, ठीक है, दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं। उसमें से एक जो है पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंडेंट है, और दूसरा जो है कि उनके पास अपना छोटा छोटा प्लॉट होता है, उस पर भी काम करते हैं वो लोग, और दूसरे के ज़मीनों पे भी जाके क्या करते हैं, काम करते हैं, उनका काम करते हैं। उसके बाद है इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर वोम दे वर्क, ठीक है। अब क्या करते हैं, दूसरों के खेतों में जाके काम करने के लिए उन लोगों को क्या मिलता है, पैसा मिलता है उनके काम का। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो वेजेस जो होते हैं उनके फिक्स्ड होते हैं, दो तरीके से उन लोग को वेज मिलता है, या तो उनको पैसा मिलता है उस चीज़ का जितना भी वो काम करते हैं, या फिर उनको उसके बदले क्या मिलता है, क्रॉप मिलता है, फसल मिलता है, ठीक है। जो भी है, धान है, गेहूँ है, ठीक है, जो भी है वो मिलता है, क्रॉप मिलता है। समटाइम्स लेबर्स गेट मील ऑल्सो, ठीक है, कभी कभी उन लोगों को खाना भी मिलता है काम करने के बदले। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो वेज होता है उनका, कि कितना उनको पैसा मिलेगा, वो वैरी करता है, ठीक है, कि किस तरह का काम कर रहे हैं वो, ठीक है, कौन से रीजन में काम कर रहे हैं, किस चीज़ की क्रॉप पे काम कर रहे हैं, है कि नहीं, कौन से फसल में काम कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह का काम है, ठीक है। जैसे कि वो बीज बो रहे हैं या फिर फसल की कटाई कर रहे हैं, तो ये सारे अलग अलग कामों का अलग अलग क्या है, डिसाइडेड उनका वेज है, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है उस काम का, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और पैसे में तो जो उनके वेज है उसमें तो हम लोग को वेरिएशन देखने को मिलता ही है, यहाँ पे उनके एम्प्लॉयमेंट में भी बड़ा ही वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि देखते हैं, ए फार्म लेबरर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पार्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, ठीक है। तो जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, हायर होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, रोज़ का पैसा मिलता है उनको। कुछ जो होते हैं कि कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जो है उनको हायर किया जाता है, ठीक है, जैसे कि सोइंग हो गया, अगर जो है
बीज बोना है या फिर फसल की कटाई हो गई, ठीक है, तो इस हिसाब से, ठीक है, कोई पार्टिकुलर काम के लिए उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको हायर किया जाता है, ठीक है। और कोई जो होते हैं पूरे साल भर के लिए हायर हो जाते हैं कि उनको साल भर क्या करना है, फसल की देखभाल करनी है, ठीक है, साल भर उनको काम करना है, तो उस हिसाब से जो है अलग अलग तरीके से क्या होता है, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता रहा है, दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर, ठीक है। दाला एक फार्म लेबर है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है, ठीक है, रोज़ काम करता है, रोज़ का उसको पैसा मिलता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे, मार्च 2019, बट डाला गेट्स ओनली ₹160, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि तो अब क्या है, दाला जो है डेली वेज पे काम करने वाला आदमी है, ठीक है, उसको डेली वेज पे पैसा मिलता है, डेली का काम करता है, डेली का पैसा मिलता है, तो इस कारण से क्या है, उसको हमेशा काम ढूंढते रहना होता है, क्योंकि उसका काम फिक्स नहीं है। काम ख़त्म हुआ तो नया काम उसको रोज़ाना क्या करना पड़ता है, उसको काम ढूंढना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो डेली वेज है, मिनिमम डेली वेज है, कितना फिक्स हुआ है, 300 रुपया फिक्स हुआ है कि नहीं, कि 300 रुपया से कम अगर कोई भी जो फार्म लेबर है काम करेगा तो उसको 300 रुपया से कम पैसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है। लेकिन फिर भी जो है दाला जो है उसको मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं, ठीक है, उसको 160 रुपये मिलते हैं। आप देखते हैं, समझते हैं कि क्यों उसको 160 मिलते हैं। देयर इज़ there is heavy competition work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. Dala complains about his situation to Ramkali, who is another farm laborer, ठीक है। क्या है कि अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे पालमपुर में अगर देखा जाए तो पालमपुर में काम कम है और काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो एक तरीके से कंपटीशन बहुत है काम को लेके, है कि नहीं, सबको काम चाहिए। अब जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो क्या है कि मान लो कि 10 आदमी है कि नहीं, अब सरकार ने फिक्स कर रखा है कि 300 रुपया से कम जो है किसी को नहीं देना है, ठीक है, 300 रुपया से कम किसी को नहीं देना है। अब हम जो है, मेरा तो अधिकार है 300 रुपये का, ठीक है, 10 आदमी को लेकिन काम चाहिए, ठीक है, काम एक है, आदमी 10 है। अब उसमें से कोई एक आदमी बोलता है कि चलो हम 290 रुपये में ही काम कर देंगे, तो मालिक क्या देखेगा कि अच्छा बाकी सब क्या है 300 रुपये में काम करने के लिए रेडी है, और एक जो है खुद अपना मन से बोल रहा है कि 290 में काम कर देगा, ठीक है, तो उसको तो भाई कंपटीशन से आगे निकलना है, ठीक है, तो इसलिए वो 290 बोल रहा है। तो उसी हिसाब से फिर दूसरा वाला बोलता है कि चलो हम जो है 260 में ही कर देंगे, फिर तीसरा वाला बोलता है 250 में कर देंगे, फिर उसके अगला वाला बोलता है 200 में कर देंगे। तो इस तरीके से क्या आता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाके क्या है कि दाला जो है उसी प्रकार से उसको कितना रुपया मिलता है, 160 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। क्यों, कंपटीशन के कारण, क्योंकि काम को लेकर वहाँ पे इतना कंपटीशन है और काम कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, इस कारण से क्या है कि जो है डेली वेज जो फिक्स्ड अमाउंट है 300 रुपया, उससे घट के लोग खुद से दाम घटा के काम पाने के लिए क्या कर रहे हैं, उसका वो घटा रहे हैं, ठीक है, अपना डेली वेज का जो मिनिमम प्राइस है उसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको 160 रुपये मिलता है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। जो भी दाला और रामकली हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, वो कहाँ से आते हैं, वो गांव के कुछ गरीब लोगों में से हैं, ठीक है, गरीब लोगों में से आते हैं ये लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग और देखते हैं, समझते हैं। अब आता है हमारा कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग करने के लिए कितना कैपिटल का आवश्यकता है या कैपिटल का क्या क्या काम आता है, ठीक है, उसको समझते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, ठीक है, सो दैट द फार्मर नीड्स मोर मनी देन बिफोर, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग में क्या है, बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है, पेस्टिसाइड्स यूज़ होता है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के अगर HYV सीड्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, जो कि महंगा आता है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो क्या हमने पाया कि जो ट्रेडिशनल मेथड था और जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या है कि ज़्यादा लोगों को क्या करना पड़ता है, कैपिटल का यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा लगता है उस ये मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए, है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो वैरायटी ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है,
फर्टिलाइज़र से लेके, पेस्टिसाइड से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, HYV सीड से लेके, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी पैसा लगता है जो भी किसान होते हैं उनका, ठीक है। आगे देखते हैं, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल, ठीक है। तो कितने सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो जिनको ये सब सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। तो ये जो है पैसे कहाँ से लेते हैं, या तो लार्ज फार्मर से लेते हैं जो भी बड़े बड़े किसान हैं गाँव में, ठीक है, उनसे लेते हैं, या फिर जो उधार लगाने वाले लोग हैं, मनी लेंडर्स वगैरह हैं, उनसे लेते हैं, या फिर जो ऐसे ट्रेडर्स वगैरह से हेल्प लेते हैं जो कल्टीवेशन से रिलेटेड सामान प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उन सारे लोगों से ये लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, ठीक है। अब ये जो लोन मिलता है उन लोग को, ये जो उधार देते हैं ये लोग, ठीक है, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है कि इन लोग को वो उधार चुकाने में, वो लोन चुकाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है, क्योंकि ये लोग कमाते कम हैं और चुकाना ज़्यादा होता है, ठीक है। और फसल का तो कोई ठीक नहीं, अगर फसल गलती से बर्बाद हो जाए तो फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरह की मुश्किलों का सामना इन किसानों को करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सविता इज़ ए स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टिवेट wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments, ठीक है। अब क्या है कि सविता एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, और उसको अपने 1 हेक्टेयर की ज़मीन पे क्या करना है, खेती करना है। अब उसके लिए उसको क्या चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, और इन सारी चीज़ों के लिए उसे क्या चाहिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए, ठीक है, कैश चाहिए इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, ठीक है, और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे वो खेतीबाड़ी कर सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसे क्या चाहिए, कैश चाहिए, ठीक है। सी एस्टिमेट्स दैट द वर्क कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000, ठीक है। तो उसने क्या कैलकुलेट किया है कि लगभग जाके उसको कितना लगेगा, लगभग 3000 रुपये का उसको काम है, ठीक है। 3000 रुपये जब तक उसके पास नहीं आएंगे तब तक वो ये सारी चीज़ें कर नहीं पाएंगे। तो 3000 रुपये का लगभग उसका एस्टिमेट है। सी डजेंट हैव द मनी, सो सी डिसाइड टू बोरो फ्रॉम ताजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर इन द विलेज, ठीक है। तो वो क्या सोच रही है, तो उसके पास तो पैसे हैं नहीं, तो वो क्या डिसाइड करती है, वो क्या फैसला करती है कि वो क्या करेगी, जो तेजपाल सिंह है, गाँव का एक बड़ा किसान है, ठीक है, उससे क्या करेगी, पैसे लेगी, ठीक है, वो उधार लेगी। उसके बाद है तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24%, ठीक है, देखो कितना ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है। तो तेजपाल सिंह जो है क्या कहता है, ठीक है, वो एग्री कर जाता है उसको लोन देने के लिए, और उसको कितने 24% इंटरेस्ट रेट पे उसको 4 महीने के लिए क्या करता है, वो उसको पैसे देता है, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। अब देखो कि पैसे तो दे ही रहा है, पैसे तो दे ही रहा है, ठीक है, उसके साथ इससे क्या मनवा रहा है, सविता को ये भी प्रॉमिस करना पड़ रहा है पैसे लेने के लिए कि वो जो है उसके फील्ड पे काम करेगी। जब हार्वेस्ट का सीज़न आएगा, जब फसल की कटाई का समय आएगा, तो वो 100 रुपये, जबकि 300 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है, लेकिन इसको पैसे लेने के लिए मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, हाँ बोलना पड़ रहा है, इसको प्रॉमिस करना पड़ रहा है। तो ये क्या करेगी, हार्वेस्टिंग के सीज़न में उसके खेत में जाके काम करेगी 100 रुपये पर डे पे, ठीक है। एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्विट लो, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पैसे दे रहा है वो बहुत कम है, ठीक है। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर टू तेजपाल सिंह, ठीक है। अब सविता को जो है कि ये सारा काम करने में काफ़ी मुश्किल आएगा, अब वो जानती भी है, लेकिन वो क्या करेगी बेचारी, उसको पैसा लेने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सविता जो है जानती है कि हार्वेस्टिंग का जब सीज़न आएगा तो उसको अपने फील्ड पे भी काम करना होगा, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, खुद का भी फसल कटाई करेगी, फिर जाके वो तेजपाल सिंह के जो खेत होगा उस पर भी जाके काम करेगी, उस पर भी जाके फसल कटाई करेगी 100 रुपये पर डे पे, ठीक है। द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम, एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। सविता एग्रीज टू दिस टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर, ठीक है। अब देखो क्या है, अब सविता जो है एक हार्वेस्ट के टाइम
पे क्या होता है, काफ़ी बिजी टाइम होता है, काफ़ी टफ टाइम होता है, ठीक है। अब जैसा कि ये जो है 3 बच्चों की माँ भी है, तो इसके पास घर का भी काफ़ी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो सविता को ये सारी चीज़ें जानने के बावजूद भी क्या कर रहा है, इन सारी कंडीशनों को क्या करना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानती है कि एक छोटे फार्मर के लिए जो लोन लेना है कितना मुश्किल है, आसानी से कहीं से लोन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इन सारी शर्तों को मानने के बाद जो है उसको ये जो 3,000 रुपया है तब जाके लोन मिला है, ठीक है। तो कितना मुश्किल से ये जो है इसको लोन मिला है और कितना जो है गलत तरीके से ये जो बड़े फार्मर से काम करवा रहे हैं इन लोगों से, ठीक है। तो ये सारा वहाँ पे सिचुएशन है। आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, दे आर थस एबल टू अरेंज फ्रॉम द कैपिटल नीडेड। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम बड़े फार्मर्स की बात करें, तो उनका क्या ज़मीन बड़ा होता है कि नहीं, ज़मीन बड़ा होता है, फसल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सेविंग होता है कि जब वो अपना जो थोड़ा बहुत यूज़ करना होता है अपने घर परिवार के लिए करते हैं, बाकी वो मार्केट में सेल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ उनके पास क्या होता है, ग्रेन होता है, फसल होता है। तो उसको बेचने के बाद उन लोगों के पास काफ़ी सारा सेविंग होता है, जिनसे वो नेक्स्ट सीजन में जो फार्मिंग करना है उसके लिए वो लोग खर्चा निकाल पाते हैं, है कि नहीं। तो उनके लिए आसानी होता है, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो कैसे अपना सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स जो है बेच के सेविंग जमा करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Savita and Govind sons have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि जो है फार्मर्स जो है खेती बाड़ी करते हैं, और जैसे कि मान लो कि वीट का गेहूं का जब फसल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद जो होता है कि कुछ पार्ट जो होता है जो अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किसान लोग अपने परिवार के लिए रख लेते हैं, बाकी जो सरप्लस वीट बचता है उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। लेकिन अगर हम बात करें छोटे फार्मर्स की, तो छोटे फार्मर्स का ज़मीन छोटा होता है, उनके पास लैंड कम होता है। तो लैंड कम होने के कारण क्या होता है, उनका फसल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अपने परिवार के लिए रखने के बाद उनके पास उतना ज़्यादा वीट नहीं बचता है कि वो मार्केट पे जाके, उनके पास ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट नहीं होता है, ठीक है, ताकि वो जाके मार्केट में जाके बेचें और उससे मुनाफा कमाएं, ठीक है। होता भी है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज फार्मर्स की बात करें तो वो अपने घर परिवार के लिए रख के, उसके बाद इनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टेयर ऑफ लैंड होता है, ठीक है, 10 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर इस तरीके से जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, ठीक है, 8 हेक्टेयर 9 हेक्टेयर, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ज़मीन होता है। तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा फसल होता है। तो बहुत ज़्यादा फसल होने के बाद जो इनका नीड होता है वो भी फुलफ़िल हो जाता है। बाकी यही जो लोग होते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, यही क्या करते हैं, ये वीट का सप्लाई करते हैं मार्केट में। ये जो होता है अपना सरप्लस वीट मार्केट में बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। तो क्या कह रहा है आगे, you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो मार्केट में जाके अपना वीट, सरप्लस वीट बेच देते हैं। फिर जो ट्रेडर्स होते हैं उस वीट को खरीदते हैं और मार्केट में इस वीट को सेल करते हैं, जो भी शॉपकीपर या जो भी दुकानदार हैं टाउन में या सिटीज़ में, ठीक है, उनको फिर ये ट्रेडर्स लोग जो होते हैं क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से और फिर जाके हम लोग के पास वीट आता है।
आगे देखते हैं। तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर, हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ wheat from all his lands. He sells the surplus wheat at the रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स। ठीक है, आप अगर तेजपाल सिंह ले लें कि जो कि बड़ा फार्मर है, तो इसके पास सरप्लस वीट कितना आता है, अपना यूज़ करने के बाद इसके पास 350 क्विंटल्स जो वीट होते हैं बच जाते हैं। ठीक है, जिसको ये क्या करता है, रायगंज के मार्केट में बेच देता है और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाता है। What does Tejpal Singh do with his earnings? Last year Tejpal Singh had put most of the money in his bank account. ठीक है, later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in a need of loan. He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. This year Tejpal Singh plans to use his earnings to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. ठीक है, अब देखो जैसे तेजपाल सिंह है जो जिसको काफ़ी ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ वीट बचता है और ये जाके मार्केट में बेचता है और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाता है और वो उस पैसे को क्या करता है, बैंक में डाल देता है और अपने सेविंग को किस तरीके से यूज़ करता है, क्या करता है, जो भी पैसे होते हैं, जो भी गरीब किसान होते हैं उनको हमेशा पैसे की आवश्यकता पड़ रही होती है, तो उनको एज अ लोन देता है काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे, तो फिर वहाँ से पैसे कमाता है। ठीक है, सूद कमाता है। उसके बाद जो है क्या करता है, कुछ पैसे बचा के रखता है और ताकि नेक्स्ट सीज़न में लगा सके, नेक्स्ट सीज़न में जो फार्मिंग हो उसके लिए बचा के रखता है। फिर जो इस बार क्या सोच रहा है ये तेजपाल सिंह कि एक ट्रैक्टर ले ले। ठीक है, तो ये अपने पैसे से जो फिक्स्ड इनकम है, जो इसका सेविंग है, ठीक है, उससे ट्रैक्टर लेने की विचार कर रहा है, ट्रैक्टर लेगा। तो ट्रैक्टर लेने से क्या होगा, इसका जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बढ़ेगा, है कि नहीं, फिक्स्ड कैपिटल बढ़ेगा, ट्रैक्टर रहेगा, दूसरों के खेतों में चलेगा, उससे पैसा आएगा। ठीक है, या फिर अपना भी काम होगा तो इसका पैसा बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ जो बड़े फार्मर्स होते हैं करते हैं, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, फ़ायदा होता है। अच्छा, वन सेकेंड। अच्छा, आगे देखते हैं। लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। दिस थस they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks, or to set up shops. As we shall see, these constitute the capital for non-farm activities. अच्छा, तेजपाल सिंह का तो हम लोग देख लिए। अब जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी उनके पास भी जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स बचता है उसको वो जाके मार्केट में बेच आते हैं और उन पैसों का क्या करते हैं, नेक्स्ट सीजन में जो सामान खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, जो खेती बाड़ी में लगने वाला चीज़ है, ठीक है, उसके लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, उसके बाद जो कुछ फार्मर्स हैं, ठीक है, इन पैसों को बचा बचा के क्या करते हैं कि जो है कि ट्रक खरीद लेते हैं या फिर टेम्पो खरीद लेते हैं या फिर कुछ और ख़रीद लेते हैं। उसके बाद कुछ जो है दुकानें खोल लेते हैं पैसा बचा के। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो जो है एक अल्टरनेटिव बिज़नेस बनाने का यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो पैसा, क्योंकि ताकि इनको जो है लोन ना लेना पड़े, जो बड़े किसान हैं उनको लोन ना लेना पड़े, सरप्लस जो इनका सरप्लस वीट होता है उसको बेच के उससे जो मुनाफा कमाते हैं उसे वो कोशिश करते हैं कि या तो नेक्स्ट सीजन में जो काम हो उसमें मेरा काम आ जाए, या फिर कुछ दुकानें वगैरह खोल लेते हैं, कुछ गाड़ियाँ वगैरह खरीद लेते हैं बचा के। ठीक है, EMI वगैरह पे। ठीक है, ताकि उनका जो कुछ साइड से बिज़नेस चल सके, साइड से काम हो सके और उनका जो है उनके परिवार को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये एक तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की तरफ क्या हो रहे हैं, ढल रहे हैं। ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ मतलब कि खेती-बाड़ी के अलावा भी जो अदर चीज़ें हैं, जैसे कि दुकान हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग में हो गया, ठीक है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को समझते हैं। ठीक है, फार्मिंग एक्टिविटीज़ देख लिए हम लोग, अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को समझते हैं।
We have learned about farming as the main production activity in Palampur. We shall now take a look at some of the non-farm production activities. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने अभी पालमपुर में देखा है कि पालमपुर में क्या है, मेन फार्मिंग जो है, खेती बाड़ी जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसके अलावा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या है, इन्वॉल्व है। तो लगभग 25% ही लोग जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर को छोड़ के जो मात्र 25% लोग हैं वो किस में, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, जो फार्मिंग में इंगेज नहीं है। अलग अलग तरह की चीज़ें हो गई, दुकान हो गया, ठीक है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई सामान पहुंचाने वाला है, तो अदर चीज़ें जो हैं उसमें कोई दूध बेच रहा है, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या है, इन्वॉल्व है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब उसमें सबसे पहला आता है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अगर हम लोग जो है कि खेतीबाड़ी के बाद अगर देखा जाए तो डेयरी का जो है गांव वगैरह में बहुत प्रचलन है कि नहीं, दूध वगैरह का, दही वगैरह का। ठीक है, लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, है कि नहीं। तो डेयरी का जो है, डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है गांव में। ठीक है, डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डेयरी भी एक कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर के परिवारों में। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जनरली जो है सारे ही घरों में क्या है, डेयरी का काम होता है। ठीक है, पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द जावर एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, तो क्या करते हैं जो लोग होते हैं वो अपने बफेलो को क्या करते हैं, घास खिलाते हैं अपने खेतों से। ठीक है, आसपास के जंगल झाड़ों से घास खिलाते हैं। उसके बाद जो भी जावर या बाजरा होता है रेनी सीजन के समय पे, ठीक है, उसको खिला के अपने भैंसों को पालते पोसते हैं। ठीक है, द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाई लार्ज विलेज। ठीक है, और उससे जो उनको मिल्क मिलता है, ठीक है, वो जो भैंस पालते हैं उससे जो उनको मिल्क मिलता है उसको वो क्या करते हैं, पास के रायगंज जो है, जो एक बड़ा विलेज है, उसमें जाके क्या करते हैं, बेच देते हैं। 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns and cities। ठीक है, तो 2 ऐसे ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन के, ठीक है, जो ये सारे मिल्क क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और इनका जो है चिलिंग सेंटर है रायगंज में। कलेक्ट करने के बाद ये दूध सारा क्या होता है, चिल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। उसके बाद जितने भी शहर में, सिटीज़ में जो है जितने भी घर लेने वाले दूध होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है या फिर सेलिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा का काम होता है। आगे देखते हैं। An example of a small scale manufacturing in पालमपुर। ठीक है, अब देखो ये तो डेयरी वाला बात हो गया। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में फिर क्या आता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो पालमपुर एक गांव है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ों का हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग देखने को भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि एट प्रेजेंट लेस दैन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। ठीक है, तो अगर देखा जाए पालमपुर गाँव में तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। कम से कम 50 लोगों से भी कम लोग जो हैं वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में इंगेज हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता है शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में होता है कि नहीं, वैसे जगहों पे होता है, टाउन में, सिटीज़ में बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, लेकिन पालमपुर में बड़े ही सिंपल तरीके से जो होता है, थोड़े बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब देखते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। ठीक है, तो जो क्या है कि पालमपुर में जो है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीके से होती है और बहुत छोटे स्केल पे होती है, मतलब बहुत कम जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को देखने को मिलता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली आर लेबरर्स हायर। ठीक है,
तो क्या है, अगर हम वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पे जो भी किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, वो जनरली घर पे भी हो जाता है, ठीक है, या जो उनका फील्ड होता है वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। और जो परिवार के लोग होते हैं वही मिलके क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं सारा, ठीक है, वही उसका मैन्युफैक्चर कर देते हैं, अपना परिवार के लोग ही मिलके हाथ बटा देते हैं, काम कर देते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर कर देते हैं। रेयर ऑफ द रेयर केस में जो है लेबर को हायर किया जाता है, काम करने लोगों वाले को एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लो स्केल मैन्युफैक्चरिंग है तो लोग यहाँ पे खुद से ही सारा कुछ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, जैसे कि मसाला बनाना, मसाला पीस के पन्नी में पैक करके मसाला, ठीक है, तो छोटे स्केल पे, तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे होती है। और आगे देखते हैं, मिस्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, ठीक है। तो क्या है कि मिस्री लाल जो है क्या किया, शुगर केन गन्ने का शुगर केन क्रशिंग मशीन ले लिया है, ठीक है, जो कि बिजली पे चलता है, ठीक है, और इसको क्या किया, अपने फील्ड पे सेटअप कर दिया। शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलडॉग्स बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दिस डेज, ठीक है। तो जो शुगर केन पहले किस चीज़ से क्रश किया जाता था, बुलडॉग के हेल्प से किया जाता था, ठीक है, बुलडॉग के हेल्प से किया जाता था। लेकिन अभी हम देखें तो गन्ने को किससे पेरा जाता है, गन्ने को मशीन वगैरह से पेरा जाता है, ठीक है, पहले बुलडॉग के हेल्प से पेरा जाता था, लेकिन अभी क्या है, मशीनें वगैरह होती हैं, ठीक है, तो मशीन में डाल के जो है गन्ने को पेरा जाता है, ठीक है। मिस्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इनटू जैगरी, द जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। इन द प्रोसेस मिस्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। क्या है, अब मिस्री लाल जो है मशीन ले लिया है, ठीक है, तो मिस्री लाल क्या करता है, शुगर केन और भी फार्मर्स, मिस्री लाल जो है फार्मर से ये क्या करता है, शुगर केन खरीदता है, ठीक है, और उसको अपने मशीन में प्रोसेस करके क्या बनाता है, जैगरी के रूप में बनाता है, ठीक है, जो कि शुगर केन का रॉ मटेरियल है, ठीक है, और जैगरी जो है फिर शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है, ठीक है। और इस दरमियान में वो क्या करता है, मिस्री लाल छोटा प्रॉफिट कमाता है, इसमें कम प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत कमा लेता है इसमें, ठीक है, कहने का बात ये है। उसके बाद है द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या देखने को मिलता है, डेयरी देखने को मिल गया है कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिल गया, लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और भी अदर टाइप की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, तो वो देख लिए हम लोग। अब क्या है कि कुछ लोग जो हैं शॉपकीपर भी हैं, है कि नहीं, कुछ दुकानें हैं, दुकानें हैं गांव वगैरह में, तो पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड exchange of goods are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in village, ठीक है। अब कुछ ऐसे शॉपकीपर्स भी हैं गांव में, ठीक है, पालमपुर में, जो कि क्या करते हैं, सामान होलसेल रेट पे मार्केट से खरीदते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, गांव में लाके लोगों को बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ, ठीक है। तो हम सभी लोग देखे ही होंगे कि जो गांव घरों में क्या होता है कि एक छोटा सा दुकान होता है, उसमें आटा, गेहूँ, चावल, चाय पत्ती, तेल, बिस्किट, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, ठीक है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे बेची जाती हैं, ठीक है, और गांव के लोग वहाँ से खरीदते हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज वोज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ part of the space to open small shops. They sell eatables, ठीक है। तो कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका घर जो है बस स्टैंड के पास है, वो क्या करते हैं, वो अपना छोटा छोटा दुकान खोल लिए खाने पीने का, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे यात्री जो हैं सफ़र करते हैं, तो वो वहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे दुकान जो है खाने पीने का खोल रखे हैं, ठीक है, जिनसे उन्हें फ़ायदा होता है। उसके बाद और देखते हैं क्या है, करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। करीम फाउंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन द टाउन, ठीक है। देखो करीम क्या है, अपने गाँव में जो है कंप्यूटर क्लास खोल दिया है, ठीक है। उसने क्या देखा है कि रिसेंट में जो है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो शाहपुर टाउन के कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, और कॉलेज जो जाते हैं और साथ में जो है वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, टाउन में जो है कंप्यूटर क्लास भी अटेंड करते हैं, है कि नहीं।
जो गांव के बच्चे हैं वो वहाँ पे जाके कंप्यूटर क्लास भी अटेंड करते हैं. There were two women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. ठीक है. अब क्या किया कि देखा कि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सीखने के लिए शहर में जा रहे थे. इसने क्या किया कि दो वुमेन हैं गांव में, दो लड़कियां ऐसी हैं जिनके पास क्या है, कंप्यूटर का डिग्री है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री है. तो उनसे बात किया, उनको हायर कर लिया. ठीक है, उनसे बात करके उनको एम्प्लॉय कर लिया. ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स खरीद लिया, उसको सेटअप कर लिया. ठीक है, और कहाँ पे खोला, मार्केट के बीचों बीच सामने जाके ये अपना दुकान खोल दिया. ठीक है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी बच्चे जा रहे थे बाहर मार्केट में, ठीक है, तो अब इसके यहाँ भी जो है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए आने लगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक नया बिज़नेस वहाँ पे कर लिया, इसको भी फ़ायदा हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आती है. उसके बाद एक और देखते हैं, अगर अलग से देखें तो ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. ठीक है, तो जो है ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है. ठीक है, देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुल कार्ट एंड बुलॉक कार्ट एंड बगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. ठीक है, तो क्या है कि अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे व्हीकल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जो पालमपुर से रायगंज जाने वाली रोड है उसमें चलते हुए. ठीक है, रिक्शा से लेके, टोंगा वाला से लेके, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक से लेके. ठीक है, जो भी कोई बुल कार्ट चला रहा है. ठीक है, कोई बगी चला रहा है, घोड़ा गाड़ी चला रहा है, बैलगाड़ी चला रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलता है. दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं. ठीक है, और इसके बदले उन लोगों को पैसा मिलता है उसका. द नंबर ऑफ़ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. ठीक है, तो अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ है, इन्वॉल्व हुए हैं. ठीक है, अपना गाड़ी ले लिए हैं, चलाना शुरू कर दिए हैं. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ बीते सालों में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आए हैं. ठीक है, Kisora is a farm laborer like other such laborers. Kisora found it difficult to meet his family needs from the wages that he received. ठीक है, किशोरा एक फार्म लेबरर है. ठीक है, और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है अपने फैमिलीज़ की जो भी नीड्स है उसको फुलफ़िल करने में, जो भी ये पैसा कमाता है. ठीक है, अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक. दिस वाज अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड. ठीक है, अब किशोरा क्या है, कुछ सालों पहले जो है इसने क्या किया था कि लोन लिया था. ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा था लैंडलेस लोगों को. ठीक है, गरीब लैंडलेस लोग जो हैं उनको ये लोन दिया जा रहा था. किशोरा बाउट अ बफेलो विद दिस मनी ही नाउ सेल्स द बफेलोज मिल्क. ठीक है, तो इस पैसे से उसने क्या किया कि एक बफेलो ले लिया और फिर ये जो भैंस है. ठीक है, और फिर इससे भैंस से मिल्क आता था, दूध आता था, और इस दूध को बेचना शुरू कर दिया. तो इस तरीके से उसका एक जो है एडिशनल बिजनेस कह सकते हैं बन गया. ठीक है, और इसको एक्स्ट्रा पैसा कमाई होने लगा. अब हम लोग देखते हैं. फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूज्ड इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स. ठीक है, अब इसने क्या किया, दूध तो बेचता था. अब इसने जो है एक वुडन कार्ट भी ऐड कर दिया अपने बफेलो में, और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए मतलब कि एक बैलगाड़ी तरीके की बना ली, और इससे क्या करता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता था. ट्रांसपोर्ट में इसको लगा दिया. ठीक है, उससे भी इसको कमाई होता था. वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर और समटाइम्स ही गोज़ टू शाहपुर विथ अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज़. ठीक है, क्या होता था कि वीक में एक बार ये गंगा की तरफ जाता था वहाँ से क्ले लेने के लिए कि पोटर को दे सकें, जो बनाने वाला होता है कुम्हार. ठीक है, कुम्हार के लिए वहाँ से गंगा घाट से क्या करके लाता था, क्ले लेके आता था. और कभी कभी ये क्या करता था
कि जो है शाहपुर जाता था जैगरी को लोड करके, या फिर जो अदर कुछ सामान होते थे उसको लोड करके शाहपुर जाता था। फिर इस तरीके से वो क्या करता था, इसको ट्रांसपोर्ट में यूज़ करता था। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन व्हाट ही यूज्ड टू डू सम ईयर्स बैक। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया कि जो कुछ सालों पहले ये जो पैसा कमा रहा था, ठीक है, और अब पहले के मुकाबले अब ये जो है ज़्यादा पैसे कमा रहा है इस तरीके से जो है अपने पैसों को यूज़ करके। ठीक है, जो लोन का पैसा था उसको यूज़ करके ये आप पहले से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, पहले से ज़्यादा मुनाफा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सारा टॉपिक हो गया ख़त्म। अगर देखना है तो एक बार हम लोग यहाँ पे समरी देख लेते हैं। ठीक है, कि समरी में क्या क्या दिया हुआ है। जो ओवरऑल हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, जो चैप्टर देखे हैं, ठीक है, चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, आज समझ में आ जाएगा कि अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो कह रहा है फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ठीक है, हम लोग देखे थे, ठीक है, कि विलेज में फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है। ओवर द ईयर्स देयर हैव बिन मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड। ठीक है, अब क्या है कि बीते कुछ सालों में, ठीक है, काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं फार्मिंग करने के मेथड में, है कि नहीं। ठीक है, दिस हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये सब जो तरीका आया है, ये सब जो नया तरीका आया है, इससे क्या हुआ है कि फार्मर्स जो है सेम लैंड से ज़्यादा क्रॉप पैदा कर पाते हैं, उगा पाते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज़ फिक्स्ड एंड स्कार्स। ठीक है, बट इन राइजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब जो है ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि लैंड जो है फिक्स्ड है, अब उसी से हम लोग को ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, ग्रेन हो रहा है, फसल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण जो लैंड है, जो कि हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि नहीं। सॉइल फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है कि नहीं, जैसा हम लोगों ने शुरू में देखा था। तो इस तरह का चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड्स लेस लैंड बट मच मोर कैपिटल। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि कम लैंड में तो ज़्यादा फसल होता ही है, लेकिन इसमें जो है हम लोग को कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ता है कि नहीं, फर्टिलाइज़र के लिए, पेस्टिसाइड के लिए और HYV सीड्स के लिए, तो अदर चीज़ों के लिए और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू यूज़ देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, ठीक है, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट सेविंग होता है। जो भी उनका सरप्लस क्रॉप होता है उसको बेच के वो लोग क्या करते हैं, आमदनी कर लेते हैं और फिर उसको नेक्स्ट सीजन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द स्मॉल फार्मर्स हु कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें, जो छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, जो लगभग 80% है पूरे भारत में, है कि नहीं। अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी फार्मर्स हैं उसमें 80 फार्मर्स छोटे फार्मर्स हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे लैंड पे फार्मिंग करते हैं और उनका कमाई ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, परेशानी हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करने में। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स देयर प्रोडक्शन इज़ नॉट इनफ। द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स एंड हैव टू बोरो। ठीक है, अब इनके पास क्या होता है, छोटा छोटा लैंड होता है, जिसके कारण इनका जो प्रोडक्शन होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो इनके पास सरप्लस ज़्यादा नहीं बचता है, जिसके कारण ये इनको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता है और इनके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इनको पैसा उधार लेना पड़ता है। ठीक है, बिसाइड द डेप्ट मेनी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हैव टू एडिशनल वर्क एज फार्म लेबरर्स टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, तो अब इन लोग का मुनाफा उतना होता नहीं, उनके परिवार का सही से सब कुछ चलता नहीं, तो इस कारण से क्या होता है कि इनको जो है एज अ फार्म लेबरर दूसरे के खेतों में जाके काम करना पड़ता है, ताकि ये अपने परिवार का देखभाल कर सकें, है कि नहीं। लेबर बीइंग द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, it would be ideal if new ways of farming used much more labor। ठीक है, तो लेबर जो है, लेबर भी एक क्या है, हम लोगों ने देखा था लैंड के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लेबर। ठीक है, तो लेबर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि जो नया वेज आया है फार्मिंग का, जो नया नया तरीका है, उसमें भी क्या चाहिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, है कि नहीं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लेबर मांगता है। अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज़ नॉट हैपन, द यूज़ ऑफ लेबर ऑन फार्म्स इज़ लिमिटेड। ठीक है, द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़
इज थस माइग्रेटिंग टू नेबरिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। ठीक है, अब क्या है कि अगर देखा जाए तो फार्मिंग में जो है लेबर क्या है, लिमिटेड है कि नहीं। लिमिटेड लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, है कि नहीं। मतलब इसमें अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो इसमें ये नहीं है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे लोगों के लिए काम होता है यहाँ पे, है कि नहीं। लोग बहुत ज़्यादा हैं काम करने वाले और काम कम है असल में। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, जो भी लेबर है उनको बड़ी ही परेशानी होती है। ठीक है, काम ढूंढने में। ठीक है, और इनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, आसपास के गाँव में जाना पड़ता है, शहरों में जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए। सम लेबर हैज़ इंटर्ड द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, कुछ ऐसे किसान हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ ऐसे लेबर है जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं, चले जाते हैं, उसमें इंटर कर जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूध से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके कुछ मैन्युफैक्चरिंग से लेके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो बाकी जो है इन सारी चीज़ों पे वो लोग ध्यान देने लगते हैं, है कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, अगर गांव की बात करें तो गांव में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो है उतना ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन द रूरल एरियाज़ इन इंडिया ओनली 24 आर एंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर बात की जाए भारत में, अगर मान लो कि 100 वर्कर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 24 ही ऐसे लोग हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, बाकी सब क्या है, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है। So there is a variety of non-farm activities in the village. We have only seen a few examples. The number of people employed in each is quite small. ठीक है, तो क्या होता है, तो जैसा कि है, अगर हम बात करें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे, तो वैरायटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है विलेज में। हम लोगों ने बस कुछ का एग्जांपल देखा है। ठीक है, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है वो सही ढंग से जो लोग हैं इसमें एम्प्लॉयड नहीं हो पाते हैं, है कि नहीं। फिर भी जो है काम सही ढंग से लोगों को नहीं मिल पाता है, उतना कमाई नहीं होता है। ठीक है, इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। अनलाइक फार्मिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर लिटिल लैंड। पीपल विथ सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को सेटअप करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, उसके लिए कोई जगह चाहिए, कोई लैंड चाहिए। ठीक है, और थोड़े से पैसे चाहिए, ताकि जो भी वो काम करना चाहते हैं, दूध का हो, दुकान खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको कैपिटल लगाना पड़ेगा, उनको कोई जगह लेना पड़ेगा उस चीज़ों के लिए। तो ये इन सारी चीज़ों की भी नीड होती है। हाउ डज़ वन ऑब्टेन दिस कैपिटल? वन कैन ईदर यूज़ हिज ओन सेविंग्स बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक अ लोन। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं यार ये सारे काम? तो कोई इंसान ऐसा होगा जो अपना सेविंग इस्तेमाल करेगा, लेकिन लोगों के पास जो आमतौर पे जो छोटे किसान वगैरह होते हैं या जो छोटे लोग होते हैं, उनके पास उतना पैसा होता नहीं, तो वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए लोन लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दैट इवन पीपल विदाउट सेविंग्स कैन स्टार्ट सम नॉन फार्म एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अगर लोन की बात की जाए तो लोन जो है लोगों को कम रेट पे मिलना चाहिए, ताकि जो लोग हैं आसानी से जो है अपना नॉन फार्म एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें। ठीक है, सही तरीके से स्टार्ट कर सकें। अनदर थिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इज़ टू हैव मार्केट्स वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड। ठीक है, अब और इसके अलावा बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, कि कोई ऐसा मार्केट होना चाहिए जहाँ पे इन सारी चीज़ों का कोई दुकान हो। ठीक है, जहाँ पे हम अपना गुड्स और जो सर्विस है, ठीक है, जो भी सर्विस या मेरे पास सामान है उसको हम क्या कर सकें, उसको हम बेच सकें। इन पालमपुर वी सो द नेबरिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ प्रोवाइड द मार्केट्स फॉर मिल्क, जैगरी, वीट etc। हम लोगों ने जैसा कि पालमपुर में देखा था कि आसपास की जो गाँवें हैं या शहरें हैं उसमें क्या है कि वो मार्केट प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे मार्केट में जाके मिल्क बिकता है। ठीक है, लोग गांव के जाके मिल्क बेच देते हैं, जैगरी बेचते हैं, अपना धान गेहूँ बेचते हैं। एज मोर villages get connected to towns and cities through good roads, transport and telephone, it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि
इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो गांव है उसको अच्छे तरीके से जो है, जो आसपास की सिटीज़ है, जो टाउन्स है, उससे वेल कनेक्टेड होना चाहिए, अच्छे रोड के साथ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, है कि नहीं, टेलीफोनिक सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ अगर हो जाए तब जाके जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जो है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और गांव में हम लोग को इस चीज़ का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा कमिंग ईयर्स में, ठीक है, अपकमिंग ईयर्स में, आने वाले सालों में, ठीक है। तो ये आपका था समरी टोटल इस चैप्टर का जो था आधार, ठीक है, सार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर हो गया समाप्त, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ठीक है, और वीडियो को लाइक। फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।